दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस.एम. शर्मा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से अपनी यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से मैं आपके लिए अपने सनातन धर्म के बारे में और ज्योतिष के बारे में नई नई जानकारी आपको देने का प्रयास करता हूं और आपने इसको बहुत समर्थन भी दिया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, धर्म और ज्योतिष शास्त्र का भंडार एक अथाह समुद्र है। इसमें जितना गहरा जाते हैं उतना ही गहरा ज्ञान हमें मिलता है। हमारे जीवन की अनेक परेशानियों गुत्थियों को सुलझाने का हमें मार्ग मिलता है। हमारे अनेक ग्रंथों में जैसे कि शिव पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण में भी ऐसी अनेक प्रकार की जानकारी दी गई है, जिससे हमें अपने पूर्व जन्म और होने वाले जन्मों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। गीता प्रेस के भी कई ग्रंथ ऐसे हैं जिन्होंने इस विषय पर काफी प्रकाश डाला है। आज की पोस्ट में मैं कुछ ऐसे योगों के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिससे हमें अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। यह जानकारी मैंने काफ़ी अध्ययन और प्रयास के उपरांत ही निकाली है और आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपकी कुंडली के कुछ ऐसे योग। नंबर 1, जिस जातक की कुंडली में 4 या 4 से अधिक ग्रह उच्च राशि या स्वराशि के हों, तो जातक ने पिछले जन्म में उत्तम कर्म करके सत्कर्म द्वारा अच्छा जन्म प्राप्त किया है। ऐसे जातक बहुत ही सौभाग्यशाली माने जाते हैं और इस वर्तमान जीवन में भी उन्हें बहुत कुछ मिलता है। नंबर 2, जिस जातक के लगन में उच्च का चंद्रमा और कोई भी ग्रह नीच का ना हो, तो ऐसा मान्यता है कि जातक पिछले जन्म में एक ईमानदार और प्रभु में आस्था रखने वाला प्राणी था। इस जन्म में भी उस पर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। नंबर 3, अगर लगन में स्वराशि या उच्च का बृहस्पति है या किसी अन्य स्थान से लगन पर पूर्ण तौर पर दृष्टि है, तो जातक पिछले जन्म में ईमानदार, सत्कर्मी और धर्मपरायण परोपकारी आत्मा थी। इस जन्म में भी वह सदाचारी और धार्मिक जीवन व्यतीत करके प्रभु कृपा का पात्र बना रहेगा। नंबर 4, अगर किसी जातक की कुंडली में 4 या 4 से अधिक ग्रह नीच स्थिति में है, तो ऐसी मान्यता है कि उसने पिछले जन्म में किसी कारण से आत्महत्या कर ली होगी और इस जन्म में भी उसे चैन मिलना कठिन है। तो दोस्तों, कभी भी आत्महत्या करने की बात मत सोचना, चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो। इससे आने वाले जीवन में अनंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, अगर जातक की कुंडली में नीच का बुध है और अन्य ग्रह सामान्य अवस्था में है, तो जातक पिछले जन्म में व्यापार में बेईमानी और हेरा फेरी करता था, परंतु कुछ सत्कर्म भी करता था, सत्संग भी करता था। इस जन्म में उसे सुधरने का मौका मिला है, तो उसका सुधार कर लेना चाहिए। नंबर 6, कुंडली के 6, 7वें और 10वें भाव का मंगल यह दर्शाता है कि जातक पिछले जन्म में बहुत क्रोधी और निर्दयी था, परंतु थोड़ा बहुत धार्मिक भी था। अब उसे सुधरने का मौका मिला है और सुधार कर भी लेना चाहिए। नंबर 7, कुंडली के 11वें भाव में सूर्य, 12वें भाव में शुक्र और 5वें भाव में बृहस्पति दर्शाता है कि जातक पिछले जन्म में धर्मात्मा, परोपकारी और संपन्न परिवार में था। इसका वर्तमान जन्म भी उत्तम कुल में ही होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के अनेक अन्य योग भी बनते हैं, सभी की जानकारी देना संभव नहीं है। आने वाले समय में भी मैं आपको कुछ ऐसे योगों के बारे में बताऊंगा, जिससे हमारे आने वाले जन्मों के बारे में कुछ जानकारी निकाली जा सकती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो कृपया अब अवश्य कर लें, लाइक का बटन भी दबाएं। अगर आप हमसे कोई ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं या व्हाट्सएप द्वारा भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।